यस प्यारे बच्चों, जेईई फिजिक्स कंटिन्यू। एस.सी. वर्मा सर की बुक वॉल्यूम 1, चैप्टर नेम सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन। चैप्टर नेम चैप्टर 9, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन की जो एक्सरसाइज है ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 के बाद की, एक्सरसाइज उसका 14th एंड 15th क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कर रहा हूं। बहुत छोटी वीडियो बनेगी, बहुत छोटे सॉल्यूशन है। पहला क्वेश्चन, इसका डायग्राम बना हुआ है। कह रहा है द बैलून, द लाइट रोप एंड द मंक shown in figure are at rest in air. रेस्ट में इस पूरे सिस्टम पर कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा। If the monkey reaches the top of rope, by what distance does the balloon descend? मास ऑफ बैलून कैपिटल एम लिख दिया गया है, मास ऑफ मंकी स्मॉल एम लिख दिया गया है, एंड लेंथ ऑफ रोप असेंडेड बाय द मंकी एल लिख दिया गया है। ये चढ़ते चढ़ते यहां तक पहुंच गया, तो ऐसा चढ़ने से ये बैलून कितना नीचे आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों ये लगेगा कि सिस्टम पर नेट फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिलने वाला नहीं। जब ये दोनों मास कॉन्स्टेंट हो जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास पे ही उनको होना पड़ेगा। सपोज ये है सेंटर ऑफ मास, बैलून यहां पे आ जाएगा, ये भी यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तब जाकर अगर ये यहां पहुंचता है तो उसको इतना नीचे आना ही पड़ेगा कि कॉन्स्टेंट होने के बाद सेंटर ऑफ मास पे उनको आना। तो ये निकालना है हमें एक्स, तो ये कितना बचा? एल माइनस है। यानी इन दो इंडिविजुअल बॉडीज का सेंटर ऑफ मास यहां पे, जैसे आपको समझा रखा है, पहला वाला मास उसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दूसरा वाला मास उसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। बस एस ए कर पड़ता है। mx is equal to ml minus mx, इधर आगे प्लस mx, x कॉमन, so x is ml upon m plus m। इतनी डिस्टेंस बैलून नीचे आ जाए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन, find the ratio of linear momentum of two particles, masses दे रखा 1 kg 4 kg, if their kinetic energies are equal। kinetic एनर्जी दोनों की इक्वल है। मास लिख देता हूं 1 kg 4 kg, 1 kg 4 kg मास है। देखिए काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर। m से डिवाइड कर दो, m से इंटू तो m स्क्वायर हो जाएगा। m स्क्वायर v स्क्वायर मीन्स m v स्क्वायर। इट इज मोमेंट स्क्वायर अपॉन 2m। सो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम अपॉन मास, सिंस काइनेटिक एनर्जी पहले वाली काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले की इक्वल है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला है p स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2। पहले वाले की बात करें तो मोमेंटम पहले वाले का, मास पहले वाले का, मोमेंटम दूसरे वाले का, मास दूसरे वाले का। मास है 1 kg 4 kg। यस, तो 2 से 2 कैंसिल,
P1 square upon P2 square is equal to M1 upon M2 1:4. 1:4 है, मैं कंफ्यूज रहा था। 1:4, पहला 1 है फिर 4। Therefore, P1 upon P2 ratio of linear moment is 1/4. Very simple. Okay?